पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समया धम्म मुदा हरे मुनि, लाभा लाभे सुहे दुखे, जीव ए मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसासु, तहा मानाव मानओ। अध्यात्म की साधना में समता का बहुत महत्व है। अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में समभाव रखना समता की साधना होती है। जीवन में अनुकूलता की स्थितियां भी आ सकती हैं और प्रतिकूलता की परिस्थितियां भी आ सकती हैं। इन सब स्थितियों में चित्त में समभाव रखना एक बड़ी साधना हो जाती है। संस्कृत में कहा गया है, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। सूर्य उदय काल में जब उदय होता है सूर्य का, लालिमा लिए हुए होता है और अस्तमय समय में भी वह रक्त होता है। कवि ने कहा है कि देखो सूर्य कितनी बड़ी चीज है दुनिया की, कितना महत्व है दुनिया में सूर्य का। प्रकाश देने वाला, ताप देने वाला, सर्दी का हरण करने वाला सूर्य होता है। कितना बड़ा तत्व है दुनिया का, परंतु उसकी सहज समता को देखें। उदय काल में भी लाल है और अस्तमय समय में भी लाल है, यानी उदय और अस्त एक दूसरे से विपरीत स्थितियां हैं, तो दोनों में एक समानता यानी लालिमा है। कवि ने कहा, बड़ों की यह एक पहचान है, एक लक्षण है कि संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। महान लोग होते हैं, भले संपत्ति की स्थिति हो, भले विपत्ति की स्थिति हो, बड़े लोग एक रूप रहते हैं संपत्ति और विपत्ति में। जहां राग द्वेष है वहां समता नहीं है, और जहां समता है वहां मानो राग द्वेष नहीं है। प्रियता की स्थिति आती है, अनुकूलता की स्थिति आती है, तो आदमी में राग भाव आ जाता है, और अप्रियता की, प्रतिकूलता की स्थिति आती है तो मनुष्य में द्वेष भाव आ जाता है कि कहीं राग कहीं द्वेष। बीच में है समता कि न राग की तरफ न द्वेष की तरफ, बीच में मध्यस्थ है। बस यह मध्यस्थ होना, तटस्थ होना, यह समता का भाव है। बहुत बड़ी साधना है समता की। कहना तो आसान है, समता रखो समता रखो। उपदेश भी समता का देना शायद कुछ आसान है, पर परिस्थितियां आए
तब समता रखना कईयों के लिए कठिन हो सकता है। उपदेश देना अच्छी बात है, विद्वान आदमी है, जानकार है, उपदेश बहुत बढ़िया दे सकता है, परंतु उपदेश का जो संदेश है वो वक्ता के खुद के जीवन में कितना है, यह एक आलोचना की बात है, समीक्षा का बिंदु है कि वक्ता में खुद में वो चीज कितनी है। तो समता की बात बढ़िया है, समता की चर्चा करना भी माने बढ़िया है, पर सबसे बढ़िया यह हो सकता है कि समता हमारे जीवन में आए। ठीक है, पूर्णतया समता आना मुश्किल है, तो कुछ कदम आगे बढ़ें, फिर कुछ कदम आगे बढ़ें और समता को आत्मसात करने का प्रयास करें। बड़े बड़े लोग, बड़े मतलब जो बहुत उच्च स्तर के महापुरुष हुए हैं, बड़े व्यक्ति हुए हैं, उनके जीवन में भी कठिनाइयां तो आ सकती हैं या इतिहास में देखें तो आई हैं। ऐसा नहीं कि बड़े लोगों के जीवन में कठिनाइयां नहीं आती हैं। बड़े लोगों का बड़प्पन इस बात में है कि कठिनाइयों में भी और अनुकूलताओं में भी उनकी समता की साधना जो होती है वो उनका मानो बड़प्पन है, महापुरुषपन है, महापुरुषत्व है कि प्रतिकूलता आई तो भी वो समभाव में शांति में रहे, निर्भीक रहे, शांति में रहे, मनोबल रखा, धैर्य नहीं खोया, अनुकूलता में बहुत ज़्यादा फूले नहीं। यह महापुरुष का एक महापुरुषत्व होता है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना, भावों में ज़्यादा असंतुलन नहीं होना। यह महापुरुषों की एक विशेषता मैं मानता हूँ। तो हम महापुरुषों को देखें, भगवान महावीर को देखें, कितने बड़े व्यक्तित्व थे, महान साधक थे, तो उनके सामने भी प्रतिकूलताएं तो आई थी, कितने उपसर्ग, उपद्रव, कठिनाइयाँ उनके साधना काल में भी आई और बाद में भी स्थिति कठिनता की संभवतः आ गई, शरीर पर असर भी हो गया। कभी आदमी के सामने मान अपमान की स्थितियां आ जाती हैं, तो महापुरुषों के सामने भी मान अपमान की परिस्थितियां आ जाती हैं। तो महापुरुष और छोटा पुरुष में अंतर क्या? यह नहीं कि शरीर से छोटा तो छोटा पुरुष है, शरीर से बड़ा महापुरुष है, यह शरीर के आधार से तो भले कह दें यह महा बड़ा या लघु छोटा, पर मैं जिस महापुरुषत्व की बात कर रहा हूं उसका संबंध शरीर की लघुता और गुरुता से नहीं, उसका संबंध गुणात्मकता के साथ है। तो शरीर से छोटा भी महापुरुष हो सकता है, शरीर से लंबा भी महापुरुष न हो, जिसमें यह समता की साधना है और अच्छे गुण हैं, वो आदमी महापुरुष है। और जिसमें गुण नहीं, अवगुणों का पलड़ा भारी है, वो आदमी ए महापुरुष कह दें, कटु शब्द न बोलें, ए महापुरुष कह दें उसको। तो खैर, मैं समता की बात बता रहा था कि जीवन में समता का भाव हमारा पुष्ट होता रहे, पुष्टतर होता रहे, पुष्टतम बन जाए, परिस्थितियों से हम ज़्यादा गलत रूप में प्रभावित न हों। जैसे वाटर प्रूफ पर पानी का असर न हो, तो इसी तरह आदमी परिस्थिति प्रूफ, परिस्थिति का ज़्यादा असर दिमाग पर न हो,
राग द्वेष में ज़्यादा न जाए। राजा एक संत के पास चला गया और संत जिसको वे गुरु मानता था, राजा बोला कि गुरुदेव इस बार तो काफ़ी अंतराल के बाद आपके दर्शन करने आया हूँ, काफ़ी व्यस्तता हो गई थी, कई स्थितियाँ आ गई थी, तो उनमें उलझ गया था, तो आपके दर्शन के लिए आने का समय भी निकाल नहीं पाया। संत ने कहा ठीक है भाई, तुम तो बड़े व्यस्त आदमी हो, इतना राज्य का काम है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, आज आ गए बहुत, आज थोड़ी देर बात कर सकेंगे। बाद में बातचीत का समय हुआ, राजा और वो गुरुजी दो ही दो बैठे थे। तो राजा बोला गुरुदेव मैं तो बड़ा दुखी हो गया हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। लोग तो सोचते हैं कि राजा है, कितना ठाट बाट है, वह है, सिंहासन पर बैठता है, लोग राजा के लिए खमा खमा बोलते हैं, अंदाता बोलते हैं, लोग तो यह सोचते हैं कि कितने सुखी हैं। पर गुरुदेव मन की बात आपको बताऊं और तो किसको बताऊं, मन की बात सबके सामने तो नहीं बता पाता, आप तो गुरु हैं, गुरु से क्या छिपाना है, तो आपको बताऊं गुरुदेव मैं बड़ा दुखी रहता हूँ, मानसिक अशांति बहुत रहती है, बहुत परेशान रहता हूँ, रात को अच्छी तरह नींद नहीं ले पाता हूँ, खाना भी अच्छी तरह नहीं खा पाता हूँ, कई बार भूख नहीं लगती है, थोड़ा अशांति का जीवन हो गया है। यदा कदा राज्य में स्थितियाँ बनती रहती है, कभी कोई विरोध, कभी कोई कुछ, परेशान हो जाता हूँ मैं तो। आप गुरुदेव कोई उपाय फरमाओ, कोई पथ दर्शन मुझे दो, दिमाग शांत रह सके, भीतर में शांति में रह सकूं, सुख में रह सकूं। संत ने जान लिया कि राजा परिस्थितियों से प्रभावित ज्यादा हो रहा है, तो संत ने कहा राजन दो बातें हैं, मन की शांति के लिए दो बातें बताता हूं। पहली बात तो यह है, कुछ जप का समय निकाला करो। कभी जप करते हो क्या कि गुरुजी कोई कभी कभार थोड़ा बहुत भले कर लूँ, बाकी तो कम ही काम पड़ता है जप का। बाकी आपका जो आदेश होगा वो करना है मुझे, तो यह भावना है। एक तो रोज 10-15 मिनट निकालो, कम से कम एक माला तो फेरा करो। और नवकार मंत्र जैसा मंत्र है, एक माला फेर लिया करो। रोज का क्रम बना लो, नाश्ते से पहले, नाश्ता बाद में, पहले माला। यह जिंदगी भर की एक जीवन की चर्या में डाल लो। आपका जो हुक्म आदेश सिरोधार्य है, स्वीकार है, बस एक यह क्रम बनाओ, एक माला रोज नाश्ते से पहले फेरना। कदाचित नाश्ते से पहले न हो सके तो भले बाद में फेर लो, सोने से पहले फेर लो, अगले दिन का नाश्ता लेने से पहले फेर लो। एक माला का सामान्यतया क्रम बनाओ, जो आज्ञा। दूसरी बात यह है राजन, देखो परिस्थिति से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्य का इतना बड़ा काम है तो स्थितियां तो आ सकती हैं, परंतु प्रतिकूलता आ जाए, समस्या आ जाए, घबराना नहीं चाहिए, झटपट डरना नहीं चाहिए। समस्या को देखना सीखो और समस्या का हल खोजने का प्रयास तो हो सकता है, पर समस्या दिख ही आदमी डर जाए, ऐसा नहीं, डरना नहीं चाहिए, हिम्मत मनोबल रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि समस्या आई है, संभव है, हो सकता है कभी समस्या ये निकल जाएगी, कभी ये दिन भी चले जाएंगे, कभी ये क्षण भी चले जाएंगे। प्रयास करें। मान लो समस्या नहीं भी गई, लंबे काल रह गई, क्या बात है,
समस्या के साथ में जिएंगे, प्रसन्न रहेंगे, समस्या के साथ मैत्री कर लेंगे, डरना क्या। उसके साथ भी मैत्री कर लो, फिर समस्या ज्यादा परेशान नहीं कर सकेगी। एक आदमी था, रात में सो रहा था, सपना आया, एक कोई देवी सी दिखाई दी। तो सपने में आदमी ने देवी से कहा, आप माता कौन है? सा मेरा नाम तो मुश्किल है। वो देवी दिखने वाली बोली, मेरा नाम तो मुश्किल है, अब मैं जा रही हूं। तो वो आदमी बोला सपने में कि माता जी फिर कब आओगी, फिर कब आओगी? तो वो देवी सी दिखने वाली झल्लाते हुए बोली, क्या खा खाऊंगी तेरे पास? मुझे माना कभी मुश्किल, मुझे समझा कभी मुश्किल, क्या तेरे पास आऊंगी मैं? मुझे तुम कभी मुश्किल मानते ही नहीं हो, क्या तेरे पास आऊंगी? जो कह के देवी चली गई। तो मुश्किल को मुश्किल भले मान तो लो, पर मुश्किल को हावी मत होने दो। मुश्किल का समाधान का प्रयास हो सकता है। मान लो समाधान भी नहीं निकल रहा है, तो मुश्किल और हम साथ साथ जिएंगे, क्या खास मुश्किलें, समस्याएं, कठिनाइयां हैं, हम भी हैं, साथ साथ जिएंगे। मैत्री कर लो, मैत्री करने के बाद मुश्किल भी ज्यादा परेशान नहीं करती है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों में कई वृद्ध आदमी होंगे, बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे के साथ भी मैत्री कर लो। बीमारी है, इलाज कराया जा सकता है, फिर भी बीमारी रहती है तो बीमारी के साथ भी मैत्री कर लो। इसी प्रकार समस्याओं के साथ भी मैत्री कर लो कि समस्याएं रहें तो भी हमें ज्यादा परेशान न करें, हम शांति से जी सकें। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संभवतः कहा था, या उनका यह वाक्य है, समस्या और दुख एक नहीं है। समस्या और दुख एक नहीं है, यानी समस्या का होना और मानसिक कष्ट का होना एक नहीं है। समस्या के होने पर मानसिक दुख होगा ही, यह अविनाभावी संबंध नहीं है, जरूरी नहीं है। समस्या के होने पर भी आदमी शांति से रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है, आत्मस्थ रह सकता है। समस्या अलग है और दुख अलग है, दोनों का अविनाभावी संबंध नहीं है। तो समस्या के होने पर भी हम मानसिक स्तर पर शांति में रह सकते हैं। तो संत ने राजा को बता दिया कि एक तो जप का प्रयोग रखो, और ज्यादा समस्या हावी होने लगे तत्काल थोड़ी देर जप का प्रयोग फिर कर लिया करो। एक माला रोज की है ही है, तो दिन में रात में कभी समस्या ज्यादा लगे मन में अशांति की, तो फिर थोड़ी देर जप का प्रयोग कर लिया करो। और प्रयास यह रखो, मन को यह समझा दो कि समस्या से ज्यादा प्रभावित नहीं होना। बस समस्या को देख लो, जान लो, और समाधान का प्रयास तो किया ही जा सकता है, पर घबराओ मत, डरो मत, दुखी मत बनो। दुखी नहीं बनना। अगर दुखी बन गए तो मानो समस्या की जीत हो गई, हम हार गए। समस्या के आने पर हम अगर दुखी बन गए, परेशान हो गए, तो समस्या विजेता बन गई, हम पराजित हो गए। समस्या के आने पर हम शांति में हैं, प्रसन्न हैं, तो मानना चाहिए हम जीत गए, समस्या हार गई। तो दूसरा, हम कम से कम हारे नहीं, हम अपने आप को हारने नहीं दें। समस्या के आने पर भी शांत रहें, समस्या के समाधान का आयास प्रयास तो हो ही सकता है। तो समता एक ऐसा सूत्र है, ऐसा तत्व है कि सुखी जीवन का एक बड़ा आधार है, शांतिमय जीवन का एक बड़ा आधार है। परम पूज्य आचार्य तुलसी, अभी मैं भी रायपुर, इस महाराष्ट्र नागपुर की एरिया में हूँ, और 50 बरस पहले गुरुदेव तुलसी भी रायपुर में थे।
चतुर्मास के समय में थे, ये नागपुर के एरिया में भी गुरुदेव पधारे थे, तो गुरुदेव तुलसी के सामने रायपुर में भी तो कठिनाई आई थी। तो कठिनाई कहीं भी आ जाए, आदमी शांति में रहे, मनोबल बना रहे, समता भाव बना रहे, नम्रता का भाव बना रहे, तो मन में प्रसन्नता और शांति रह सकती है। हम समता की साधना का अभ्यास करें, यह काम्य है।